तो आज पीजीटी एस्टेट का पेपर था 2 जनवरी 2021 को, और आज हम करने जा रहे हैं भाषा हिंदी व अंग्रेजी की आंसर की, जो ऑफिशियली समझिएगा इस आंसर की को, क्योंकि एक या दो उस तरफ हो सकते हैं, लेकिन सभी जो है आंसर इनके सटीक हैं। तो पहला देख लिए, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। हिंदी के क्वेश्चन कर रहे हैं। पहले शुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो आपके ऑप्शंस हैं, यह काम कोई वकील से ही हो सकता है, मैंने उनका धन्यवाद किया, कृपया दरवाज़ा बंद करने कृपया करें, हम सभी में मानवीय दुर्बलताएं हैं। तो कौन सा आंसर ठीक होगा इनका? तो इसमें से ऑप्शन ठीक होगा, ऑप्शन फोर्थ, हम सभी में मानवीय दुर्बलताएं हैं। 32वां है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण चुनिए। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जो है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन फोर्थ, सारे देश आतंकवाद के खिलाफ खड़े हैं। अगला है, किस विकल्प में इल प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? किस में नहीं हुआ है? ये नहीं हुआ है ऑप्शन दूसरा, मरियल में। अगला देखिए 34th है, वाक्यांश के लिए एक शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। असंगत विकल्प कौन सा है? ये है ऑप्शन नंबर तीसरा, बिना किसी प्रयास के आयास। आयास नहीं होता है ये होता है बिना किसी प्रयास के। अगला है, वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध विकल्प चुनिए। कौन सा है? मृत्युपरांत, योग्यराज, प्रोज्वल व प्रज्वलित। तो कौन सा आंसर ठीक होगा? देखिए, योगीराज ठीक है, प्रोज्वल ठीक है, प्रज्वलित ठीक है, लेकिन मृत्युपरांत नहीं होता है, मरणोपरांत होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, मृत्युपरांत अशुद्ध है। अगला, किस विकल्प में व्यंजन संधि का प्रयोग नहीं हुआ है? व्यंजन संधि का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है? ये नहीं है ऑप्शन फोर्थ, तिरोहित में। अगला, समास की दृष्टि से असंगत विकल्प छांटिए। असंगत विकल्प कौन सा है? देख लीजिए, ऑप्शन दूसरा, सेठ साहूकार, समाहार दमदम। ठीक है। 38वां देखिए, निम्न में से बकरी का पर्याय नहीं है। बकरी का पर्याय कौन सा नहीं है? छागी है, छेरी है, अजा है, लेकिन वर्द की नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा वर्द की, ऑप्शन पहला। अगला, विलोम की दृष्टि से असंगत जोड़े को छांटिए। असंगत जोड़ा कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा, अनुरक्ति विराग। अगला है, किस विकल्प में आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? आ उपसर्ग का प्रयोग किस में हुआ? देख लीजिए, ऑप्शन नंबर तीसरे में, आलंबित, ऑप्शन तीसरा, आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगला, जातिवाचक संज्ञा युक्त वाक्य नहीं है। कौन सा नहीं है? ये नहीं है ऑप्शन फोर्थ, मैंने अनुभव किया है कि उसे ऊंचाई से डर लगता है। ये संज्ञा जातिवाचक नहीं है इस पे। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए 42वां, किस विकल्प में अविभाव समास है? किस विकल्प में अविभाव समास है? इसमें है ऑप्शन फोर्थ, स्वाधीन में जो है अविभाव समास है। ठीक है। 43वां देखिए, सकर्मक क्रिया युक्त वाक्य चुनिए। सकर्मक क्रिया युक्त वाक्य कौन सा है? यह है ऑप्शन दूसरा, मछलियां तालाब में तैर रही हैं, ये इसका आंसर है। ठीक है। अगला देखिए, निजवाचक सर्वनाम युक्त वाक्य छांटना है। निजवाचक सर्वनाम कौन सा है? ये है, आप अत्यंत आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी हैं, लड़के आप ही चले जाएंगे। इसका आंसर ऊपर दूसरा हो जाएगा, लड़के आप ही चले जाएंगे। अगला है, प्रत्यय की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनना है। असंगत विकल्प कौन सा है? पहला ऑप्शन है ग्रस्त प्लस इक गृहस्थिक, दिष्ट प्लस इक दैष्टिक, अभिजात प्लस ते अभिजात्य, और पाणिनि प्लस ये। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन फोर्थ, पाणिनि प्लस ये। अब आते हैं दोस्तों, इंग्लिश के जो क्वेश्चन आए हुए थे वो देख लीजिए, अच्छे क्वेश्चन आए हुए थे। देख लीजिए 46वां, चूज द ऑप्शन एंड अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर। हमें करेक्ट ऑर्डर में लिखना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फोर्थ, 3 1 2 4, यानी सबसे पहले ये आएगा, दूसरे पे ये आएगा, तीसरे पे ये आएगा, और फोर्थ पे दूसरा ऑप्शन आएगा। यानी कि हैड ही नॉट रिजाइंड वी वुड हैव बीन फोर्स्ड टू सैक हिम। ठीक है, ऑर्डर ये होगा, ऑप्शन फोर्थ। अगला है, फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। ब्लैंक दे स्लेप्ट साउंडली, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, हॉट दाउ वाज द नाइट एयर दे स्लेप्ट साउंडली।
ठीक है। अगला देखिए 48वां, चेंज द नरेशन, नरेशन चेंज करनी थी। ही सेड आई हैव बीन स्पेंडिंग ए लॉट मोर टाइम विद माई चिल्ड्रन। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, ही टोल्ड मी दैट ही हैड बीन स्पेंडिंग ए लॉट मोर टाइम विद हिज चिल्ड्रन। 49वां है टू हैव ए बी इन द बोनेट मीन्स। 49वां कौन सा है? टू हैव ए बी इन द बोनेट मीन्स का मतलब क्या है? इसका मतलब है ऑप्शन नंबर दूसरा, समथिंग यू आर ऑब्सेस्ड विद। अगला है फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करना था, एग्जैक्ट कौन सा यूज होगा? ऑप्शन नंबर दूसरा, डिड यू से। हु डिड यू से वाज कमिंग टू सी मी दिस मॉर्निंग। अगला फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, हु आई लुक अप टू, सी इज़ वन ऑफ द फ्यू पीपल। ठीक है। अगला चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। ग्रामेटिकली चूज करना था करेक्ट जो सेंटेंस होगा, तो हमेशा याद रखना है नो सोनर डिड के साथ हमेशा देन का यूज था, THAN वाला देन। ठीक है, किसी में भी देन नहीं है, तो इसमें भी देन है लेकिन THEN वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है। अगला देखिए फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा 53वां का आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, ऑफ द टू नोवेल्स दिस इज मोर इंटरेस्टिंग, यानी इन दो में से ये वाला रोचक है। अगला है फिलिंग द ब्लैंक द ग्रोइंग नंबर ऑफ विजिटर्स, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला, आर डैमेजिंग फुटपाथ्स। ठीक है, यानी कि प्लूरल है विजिटर्स, तो इसका आंसर आर प्लूरल ही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला। अगला देखिए द वर्ड जंक्चर मीन्स, जंक्चर का मीन्स क्या होता है? द पॉइंट रेंडर्ड क्रिटिकल बाय सर्कमस्टांसिस। ठीक है। अगला फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ऑप्शन आपका जो वो है ब्लैंक, थिंग्स दैट जूली शुड बी गिवन द जॉब, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला, नेदर ऑफ अस थिंग्स दैट जूली शुड बी गिवन द जॉब। 57वां देखिए चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव, समवन हैज़ पिक्ड माई पॉकेट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 57वां का आंसर हो जाएगा दोस्तों आंसर नंबर 4, माई पॉकेट हैज़ बीन पिक्ड। अगला चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। देखिए क्या है, दैट ट्वाइस आई हैव बीन फॉरगेटिंग टू ब्रिंग माई डायरी टू वर्क दिस वीक, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा, आई हैव बीन फॉरगेटिंग। फॉरगेटिंग नहीं आएगा यहाँ पे आएगी थर्ड फॉर्म। अगला है फिलिंग द ब्लैंक विद करेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो इसमें आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, हैज़ बीन स्लीपिंग। ठीक है, ही हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 5 hours। अंतिम है चूज द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, द वर्ल्ड सप्लाई ऑफ ऑयल इज सून रनिंग आउट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, इज सून रनिंग आउट, इसमें इनकरेक्ट है। ठीक है दोस्तों, वीडियो होती है कंप्लीट, ऐसा आपको आपने अच्छा पेपर किया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।